अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड पढ़ेंगे जी। प्रीवियस मेथड में हमने किया फैक्टराइजेशन। अब कभी कभार हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं कि जिनको फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी, कभी कभार हमें ऐसे दो अदाद नहीं मिलते कि हम उनको फैक्टराइज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किस तरह का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आ जाए जी हमारे पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है जी, तो हमें कुछ ऐसे नहीं मिल सकते कि हम मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट बन जाए और ऐसा बन जाए वैसा बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक न्यू मेथड है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं जी, इस मेथड में सबसे पहला स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर उसके साथ 2 है, 3 है, 4, 5 समथिंग कुछ भी है तो आप सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। और दूसरा स्टेप क्या है जी, जब आपने 1 बना लिया उसका कोफिशिएंट, तो जो लास्ट पे कांस्टेंट पड़ा होगा ना जिसके साथ कोई अननोन वेरिएबल नहीं आ रहा, वो आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। अगर वो कांस्टेंट प्लस का है तो दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, अगर इधर माइनस का दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि जो एक्स की पावर जिसमें 1 आ रही है ना, एक्स की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, आपने उसका कोफिशिएंट देखना है क्या है। फिर आपने उसके कोफिशिएंट को 2 पे तकसीम कर देना है। फिर आंसर देखना है कि 2 पे तकसीम करने के बाद आंसर क्या आया है। फिर वो जो आंसर आया है उसका आपने लेना है स्क्वायर, और वो स्क्वायर का जो जवाब आएगा वो दोनों साइड्स पे आपने जमा कर देना। ठीक है जी, ये चारों को चारों स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं। फिर लेफ्ट साइड पे एक स्क्वायर बनेगा, फार्मूला बन जाएगा, तो फिर दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लेके तो हल कर देना। ठीक है जी, तो ये आपको लोगों के लिए ज़रा इजी तब होगा अगर आप लोग ये मेथड जहन में रखें। और अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ पे हमें ऐसे दो आंसर ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएंगे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 1085 आए और जमा करें तो जमा का 4 जवाब आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का सहारा लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। देखिए 1 ही है ना, एक्स के का कोफिशिएंट 1 का पहला स्टेप तो इजी था, हो गया। दूसरा स्टेप ये जो कांस्टेंट की वैल्यू पड़ी हुई है दूसरी साइड पे ले जाएं तो इधर माइनस की दूसरी साइड पे क्या हो गई, प्लस की हो गई, ये भी स्टेप हो गया। तीसरा देखें जी, एक्स जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट क्या है, 4। 4 को करें 2 पे तकसीम, जवाब क्या आया, 2। अब इस 2 का लेना आपने स्क्वायर और दोनों साइड्स पे जमा कर देना। ठीक है जी, देखिए 2 का स्क्वायर लिया और इक्वेशन के इस साइड पे भी जमा कर दिया, इस साइड पे भी जमा कर दिया, तो ये देखिए इस टाइप की इक्वेशन बन गई। अब आपने आंखें बंद करके दो लेफ्ट साइड पे तो आपने एक स्क्वायर वाला फार्मूला बना देना। ठीक है जी, अब ये जो पहली रकम पड़ी होगी इसको और लास्ट रकम को लिख के दोनों का स्क्वायर लिख देना आपने, ये तो हो गया स्क्वायर। अब इधर 2 का स्क्वायर होता है 4, 1085 जमा 4 1089, 1089। अब देखें दोनों साइड्स पे आपने ले लेना स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इधर हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक जमा में एक माइनस में, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 33। अब आपने इस सारी इक्वेशन को एक मरतबा जमा करके सॉल्व कर लेना, जमा का 30 और एक मरतबा माइनस का 30। तो ये देखें जमा का 30 ये, माइनस का 30 ये, एक मरतबा आंसर आ रहा है 31, दूसरी मरतबा आया -35, दोनों को करली ब्रैकेट में लिख दें, आंसर आ गया जी। ठीक है, ये मेथड फैक्टराइजेशन से ज़रा इजी भी है और लेंथी भी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन से हल नहीं हो सकते वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल हो सकते हैं। ठीक है जी, अब एग्जांपल नंबर 6 करते हैं जी। एक और क्वेश्चन देखें, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, तो इसके साथ देखें ये 1 आ गया और 3/2, और जब 10 पे 2 को डिवाइड किया तो आंसर आया 5, और 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी,
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप है जी, ये जो कांस्टेंट पड़ा वैसे दूसरी साइड पे ले जाएं, ये देखें ले गए। अब तीसरा स्टेप है जी, हमने 3/2 को तकसीम करना है 2 पे, 3/2 तकसीम 2। तो आपको पता है जब तकसीम को हम ज़रब में चेंज करेंगे तो ये जो अगली टर्म होती है ये उल्टाई जाती है, ठीक है जी। तो जब ये होगा जी ज़रब में तो ये हो जाएगा 1/2, तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे आया 3/4। अब 3/4 का स्क्वायर लेना है आपने और दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है जी। ये देखें 3/4 का स्क्वायर लिया, दोनों साइड्स पे जमा कर दिया। अब इसका तो स्क्वायर बन गया x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम ले, सॉल्व करने के बाद -71/16। अब दोनों साइड्स पे आप ले लें स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है माइनस, तो ये आपका दे देगा एक कम्प्लेक्स नंबर दे देगा। क्यों? जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है तो वो बराबर हो जाता है अयोटा के, और अयोटा कौन सा नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है जी। और साथ में जमा माइनस, यानी कि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। 2 वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल की पावर 2 होती है, और जितनी पावर होती है उतने ही हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। एडमिट। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ से एक मरतबा हमने इसको जमा कर देना, एक मरतबा माइनस कर देना, तो हमारा 2 जवाब आ गए जी। ये देखें दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इसमें भी देखें इसके साथ 2 आ रहा है, सारी रकम को 2 पे तकसीम कर दें तो ये जवाब आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55। अब जो -55 है दूसरी साइड पे जाके +55 हो गया। अब जो x के साथ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है 6, इसको 2 पे तकसीम करें तो जवाब आता है 3। 3 का ले स्क्वायर और इस इक्वेशन के दोनों साइड पे कर दे जमा, ठीक है जी। जमा कर दिया। अब ये तो बन गया जी x प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर 9, 55 जमा 9 64। तो दोनों साइड्स पे अब ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा +-8, क्योंकि 64 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है 8 होता है जी, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। अब एक मरतबा आपने इसको जमा कर लेना है, एक मरतबा माइनस कर लेना, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, उनको आपने करली ब्रैकेट में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट बन गया, ठीक है जी। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं, 5 से 8 तक है। तो देखें हमने मेथड समझ लिया है, तो ड्यूरेशन लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बता देता हूँ। ये देखें सिंपल, इसके साथ 1 है, कांस्टेंट उधर लेके गए, एक्स के साथ जो 2 पड़ा हुआ है उसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आता है। 1 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने जमा कर दिया है। जमा करने के बाद ये वाला हमारे पास फार्मूला बन गया है, वो x-1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला हमारे पास 196। अब ये यहाँ पे माइनस या प्लस कब आएगा फार्मूले में, अगर x वाली रकम के साथ प्लस है ना तो फिर प्लस आएगा, और अगर x वाली रकम के साथ माइनस है तो फार्मूले में माइनस आएगा, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है a-b होल स्क्वायर और a+b होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो सॉल्व आउट करने के बाद 2 आंसर्स आए जी, एक हमारे पास 15 और एक -13। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, इसके साथ 3 है, 3 पे तकसीम कर दें, ये क्वेश्चन बनती है कांस्टेंट है ही नहीं चूँकि, तो 7/3 को 2 पे तकसीम करें, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, स्क्वायर रूट ले, तो आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके आंसर्स आ रहे हैं 0 और -7/3। अब ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसका भी कोफिशिएंट 1 पड़ा हुआ है, तो सिंपल कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाएं, 3 को 2 पे तकसीम करें, स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर दें और स्क्वायर रूट लें, फार्मूला बना के हल कर दें, ठीक है जी। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, इसके आंसर्स आते हैं जी हमारे पास 43 और -42। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।